ताइवान के बहाने चीन और अमेरिका में तनातनी चरम पर है। ताइवान से अमेरिकी विमान ने उड़ान भरी तो चीन बौखला गया। चीन ने आरोप लगाया कि अमेरिका पूरे इलाके की शांति को खतरे में डाल रहा है। पीएलए का कहना है कि अमेरिकी हरकत की वजह से उसकी सेना अलर्ट मोड पर है। पीएलए की यह धमकी ऐसे वक्त में आई जब चीन अपने 5वीं जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात करने की तैयारी कर रहा है। इस बीच चीन ने सुदर्शन चक्र की तरह हमला करने वाला एक हथियार बनाया है। यह दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को घेर के मारता है। क्या है चीन का सुदर्शन चक्र जैसा यह हथियार, आइए आपको दिखाते हैं। सुदर्शन चक्र सा दिखने वाला ये ड्रैगन का नया बारूदी ब्रह्मास्त्र है, जिसके दम पर पीएलए सुपर पावर को परास्त करने का दावा कर रही है। ये वो नया प्रक्षेपास्त्र है जो न सिर्फ शत्रुओं के हथियार का संहार करता है, बल्कि सरहद की सुरक्षा भी करता है। ये वो मेड इन चाइना अस्त्र है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये दुश्मन की मिसाइल को तबाह कर जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ताकत को दोगुना कर देगा। अमेरिका से युद्ध की स्थिति में दुश्मन विनाशक अवतार में दिखेगा, जो विश्व युद्ध होने पर गेम चेंजर साबित हो सकता है। 步炮准备拦截。ड्रैगन का सुदर्शन चक्र बदलेगा काल चक्र। चाइनीज बारूदी ब्रह्मास्त्र सुपर पावर परास्त और आक्रामक चीन बनाई हिट टू किल मशीन। टारगेट ताइवान, जिनपिंग का डबल प्लान। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश से टकराने के लिए पीएलए ने कैसे समंदर से अंबर तक तैयारी की, कैसे न्यूक्लियर बम की बौछार करने वाला बमवर्षक विमान गुआम में अमेरिका को चुनौती देने के लिए तैयार है, ये विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानिए ड्रैगन के उस बारूदी सुदर्शन चक्र के बारे में जो बचाव के साथ विध्वंस भी करता है। ताइवान के बहाने अमेरिका से जारी तनातनी के बीच चीन के नए बारूदी परीक्षण का प्रमाण है ये चीन के और ज्यादा आक्रामक होने का सबूत है। दावा किया जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर प्रणाली का टेस्ट किया गया है। यूं तो सुदर्शन चक्र की तरह दिखने वाली इस मिसाइल प्रणाली के नाम का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन ये मिसाइल मध्यम दूरी तक मार कर सकती है। दावा किया जा रहा है कि चीन का छठा लैंड बेस्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण। चीन लगातार साल 2010 से इस तरह के परीक्षण कर रहा है। इस टेस्ट से पहले फरवरी 2021 में चीन ने इसी तरह का टेस्ट किया था। चीन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि ये जमीन से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया हथियार। मंत्रालय के मुताबिक उनका ये हथियार देश की मिलिट्री ताकत को और बढ़ाएगा। ये परीक्षण चीन की सीमा के अंदर किया गया है। तकनीकी रूप से बैलिस्टिक मिसाइल उस प्रक्षेपास्त्र को कहते हैं जिसका रूट अर्धचंद्राकार या सब ऑर्बिटल होता है। इसका इस्तेमाल किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को नष्ट करने के लिए किया जाता है।
आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल अंतरमहाद्वीपीय यानी ICBM होती है। उन्हें रोकने के लिए चीन ने ये इंटरसेप्टर हथियार तैयार किया है। ये दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को घेर कर मारता है। यूं तो चीन के पास पहले से HQ-9 और HQ-19 नाम के मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। दुनिया भर के रक्षा एक्सपर्ट्स का मानना है कि परीक्षण के जो वीडियोस वायरल हुए हैं उन्हें देखकर लगता है कि ये मीडियम रेंज HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो सकता है, जो अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी THAAD सिस्टम की तरह है। जानकार बताते हैं कि चीन को अमेरिका की मिसाइल का खतरा बेहिसाब रहता है, खासकर जब ताइवान को लेकर तनाव चरम पर है। ऐसे में किसी संभावित खतरे से निपटने के लिए चीन ने इस मिसाइल का परीक्षण किया है। सिर्फ सुदर्शन चक्र सरीखी हिट टू किल मशीन नहीं बनाई है चीन ने, बल्कि परमाणु मिसाइल से लैस फाइटर जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात करने की तैयारी भी है। बताया जा रहा है कि इसी टाइप 004 परमाणु संचालित विमान वाहक पर स्टील्थ फाइटर जेट गिरफाल्कन को तैनात करने की तैयारी हो रही है। FC-31 गिरफाल्कन 5वीं जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे लंबे समय से एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात करने की तैयारी चल रही है। समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के साथ साथ चीन ने ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका की आक्रामकता का विरोध किया है। PLA ने आरोप लगाया है कि ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी समुद्री विमान ने उड़ान भरी, क्षेत्रीय स्थिति को जानबूझकर बाधित किया और शांति और स्थिरता को खतरे में डाल दिया। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के ईस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता कर्नल शी ई ने दावा किया है कि अमेरिकी विमान की हिमाकत को देखकर PLA अलर्ट मोड पर आ गया, लेकिन अमेरिकी फाइटर जेट फड़फड़ाते हुए भाग गए। हालांकि चीन के इस इल्जाम को अमेरिका ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। चीन की चुनौतियों की धज्जियां उड़ाने के लिए अमेरिका भी जबरदस्त तैयारी कर रहा है। इंडो पैसिफिक में चीन के चैलेंज के बीच अमेरिका साउथ कोरिया और जापान के साथ रिश्तों को नया आयाम देने की तैयारी है। 28 से 30 जून के बीच स्पेन की राजधानी मैड्रिड में नाटो की बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में इंडो पैसिफिक को लेकर चर्चा होने वाली है। नाटो शिखर सम्मेलन की मीटिंग्स में आमतौर पर केवल सदस्य देश ही शामिल होते हैं, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, यूक्रेन, जॉर्जिया और यूरोपीय संघ के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में चीन और उत्तर कोरिया से जापान और साउथ कोरिया को मिल रही चुनौती पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि ताइवान को लेकर भी नाटो की बैठक में चर्चा हो सकती है। जाहिर है चीन को चक्रव्यूह में लाने की पूरी तैयारी है। ताइवान पर गिद्ध नजर गड़ाए बीजिंग में बैठे विस्तारवादी बादशाह को इसका अंदाजा पूरी तरह से है। यही वजह है कि वो लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है, अमेरिका से युद्ध की तैयारी कर रहा है, और इसी क्रम में जब उसने नई मिसाइल प्रणाली का टेस्ट किया है तो पश्चिमी देशों में टेंशन बढ़ना लाजमी है और पेंटागन भी अलर्ट मोड पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।